हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और वो भी 5 अंक में। तो हमारा प्रश्न है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए, क्या होता है जब यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि क्या होता है जब, हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं, और वही मैं प्रश्न आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं। देखिए, क्या होता है जब सल्फर ट्राई ऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं। तो हमारा उत्तर है कि ओलियम। ओलियम का सूत्र है यहाँ पर कि H2S2O7 बनता है। कि जब हम सल्फर ट्राई ऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो हमारा ओलियम बनेगा। चलिए, इसके हम रासायनिक सूत्र को देखते हैं, रिएक्शन को देखते हैं। तो आपको यह जो है रिएक्शन वह समझ में आ जाएगा किस प्रकार सल्फर ट्राई ऑक्साइड से हमारा ओलियम बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, क्या होता है जब सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर SO3। ये है हमारा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यहाँ मैं नाम भी लिख देता हूं, ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं, मतलब सांद्र H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। इससे क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो जब हम इससे क्रिया कराते हैं तो हमारा ओलियम बनता है। तो ओलियम का यहाँ पर सूत्र है H2S2O7। ये है हमारा ओलियम। ओलियम। तो देखिए, जब हम सल्फर ट्राई ऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं तो हमारा ओलियम बनता है, और यही हो जाएगा इसका रिएक्शन। और इस रिएक्शन, हमारा यह रिएक्शन पूर्णतः संतुलित है। देख सकते हैं आप, देखिए इधर सल्फर हमारा 2 है और इधर भी हमारा सल्फर 2 है, संतुलित है। इधर हमारा ऑक्सीजन 3 और 4 7 है, या इधर भी हमारा 7 है, संतुलित है। इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है और इधर 2 है। मतलब जो हमारी जो रिएक्शन होना चाहिए वह संतुलित होना चाहिए, तभी उसे पूर्ण रिएक्शन माना जाता है। चलिए, दूसरा हमारा प्रश्न है रहा है यहाँ पर कि क्या होता है जब कैल्शियम फ्लू फ्लूओराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। देखिए, क्या होता है जब कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड का क्या सूत्र होगा? तो कैल्शियम फ्लोराइड का यहाँ पर सूत्र होता है हमारा सी, कैल्शियम Ca, अब फ्लोराइड, फ्लोराइड हमारा F2, मतलब फ्लोरीन। तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम, कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लूओराइड, ओराइड को फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, मतलब सांद्र H2SO4 से क्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनता है? तो लिख रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन फ्लूओराइड बनता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या सूत्र होगा? तो इसका सूत्र होगा HF। HF, इन दोनों की संयोजकता एक होती है। यह है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लूओराइड, फ्लूओराइड। अब प्लस हमारा क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ हमारा यहाँ पर कैल्शियम बच गया, तो कैल्शियम Ca, और यहाँ पर क्या बच रहा है? तो SO4 बन रहा है, मतलब कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए, जब कैल्शियम फ्लोराइड को सांद्र H2SO4 के विलयन में मिलाते हैं तो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट बनता है, और यही हो जाएगा इसका रिएक्शन। चलिए, इसको संतुलित कर लेंगे। देखिए, इधर हमारा कैल्शियम 1 है और इधर भी हमारा कैल्शियम 1 है, संतुलित है। इधर फ्लोरीन 2 है और इधर हमारा फ्लोरीन 1 है। तो इसमें हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 2 से। तो हमारा फ्लोरीन संतुलित हो गया। अब इधर भी हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, संतुलित है। इधर SO4 1 है और इधर भी SO4 सल्फेट 1 है, मतलब यह हमारा रिएक्शन है वह संतुलित हो गया। अब चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा कि जब सोडियम एजामाइड को गर्म करते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया होता है बोर्ड एग्जाम में, मैं केवल उसे ही आपको बताता हूं। तो देखिए, कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न कि जब सोडियम एजामाइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो इसका उत्तर है कि नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए, इसके रिएक्शन को देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या होता है जब सोडियम एजामाइड को गर्म करते हैं। तो सोडियम एजामाइड, इसका क्या होता है सूत्र? तो सोडियम एजामाइड का सूत्र होता है Na3। इसका है यहाँ पर सूत्र, सोडियम एजामाइड का Na3। ये है हमारा
सोडियम एजामाइड, एजामाइड कह रहा है कि क्या होता है जब सोडियम एजामाइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितने ताप पर, ये नहीं कहा गया है, केवल गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हमारा नाइट्रोजन गैस N2 मुक्त होगा। ये है हमारा नाइट्रोजन गैस। अब प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, तो नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गए, अब प्लस हमारा सोडियम बच गया। तो नाइट्रोजन और प्लस हमारा सोडियम बनता है। चलिए इस रिएक्शन को हम संतुलित कर लेंगे। देखिए इधर हमारा सोडियम एक है, इधर भी सोडियम एक है, संतुलित है। इधर हमारा नाइट्रोजन 3 है, इधर 2 है। तो या तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे नाइट्रोजन में, और यहाँ पर हम 2 से कर देंगे। इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, लेकिन सोडियम हमारा असंतुलित है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारा रिएक्शन संतुलित हो गया। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 4 नंबर की, क्या होता है जब अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं। चलिए इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन गैस इसमें भी बनेगा। जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन गैस बनेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या हो जाएगा सूत्र, तो इसका सूत्र होता है अमोनियम, अमोनिया का क्या सूत्र होगा, तो NH4, इसका होल ट्वाइस और Cr2O7। ये है हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बनेगा N2, ये नाइट्रोजन गैस बनेगा। अब प्लस हमारा क्या बनेगा, तो हमारा यहाँ पर Cr2O3, क्रोमिल ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। अब प्लस H2O जल बनेगा। चलिए इस रिएक्शन को हम संतुलित करेंगे। देखिए इधर हमारा अमोनिया मतलब नाइट्रोजन हमारा 1 है, 2 है, और इधर हमारा नाइट्रोजन 2 है, संतुलित है। अब देखिए हमारा हाइड्रोजन 8 है इधर, लेकिन इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब Cr2 मतलब 2 है, इधर भी Cr2 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, लेकिन इधर हमारा ऑक्सीजन 7 है, और यहाँ पर हमारा 4 है। तो 7 और यहाँ पर 3, मतलब 4 और 3, इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, संतुलित है। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहा कि क्या होता है जब सल्फर को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो चलिए इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। जब हम सल्फर को नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ गर्म करेंगे तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, H2SO4 बनेगा। चलिए इसका रिएक्शन है यहाँ पर कि सल्फर को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, इसके साथ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 प्लस हमारा जल बनेगा H2O प्लस हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। चलिए इस रिएक्शन को संतुलित कर लेंगे। चलिए इसका मैं नाम भी लिख देता हूं। यह है हमारा सल्फर, और यह है हमारा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है यहाँ पर, अब प्लस जल बन रहा है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसको हम संतुलित करेंगे। देखिए जब तक हमारा रिएक्शन संतुलित नहीं होगा तब तक उसे पूर्णतः गलत माना जाता है। तो देखिए इधर हमारा सल्फर 1 है और इधर भी हमारा सल्फर 1 है, संतुलित है। इधर हमारा हाइड्रोजन 1 है, इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है। अब नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर हमारा नाइट्रोजन 1 है, संतुलित है। इधर हमारा ऑक्सीजन 3 है, इधर हमारा ऑक्सीजन 4, और ये 2 6 है, और इधर 3 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें नाइट्रिक अम्ल में यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गया, और इधर हमारा हाइड्रोजन 4 है। तो देखिए इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे, हमारा नाइट्रोजन संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 6 है, और इधर हमारा कितना है, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन इधर हमारा 36 18 है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 12, और ये 4 16 है। तो 16 है, तो इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। तो जल में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हमारा कितना हो गया, 2 छक्का 12, अब 12 2 14, 14 7 16, यहाँ पर हमारा 6 दूनी के 12, अब 12 और ये 2 14, 14 4 18, मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर हमारा 6 है, जबकि इधर हमारा हाइड्रोजन 2 और ये 4 6 है, मतलब हमारा जो अभिक्रिया है वो पूर्णतः संतुलित है। तो ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि क्या होता है जब
इससे संबंधित है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।